तो दोस्तों ये हमारा डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने अपना हाफ एडर कवर कर चुके हैं, फुल एडर, उसके बाद हमने अपना करा हाफ सब्ट्रैक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर, और मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप अभी तक काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर आपको वो सब ईजिली आ चुका है तो आप इसे भी बहुत ईजिली समझ जाएंगे। किसी वजह से आपको कुछ भी इशू होता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसे पूरी तरीके से कवर भी कर लेंगे। हालांकि मैं आपको कराऊंगा, ये ऐसी कोई इशू नहीं है। तो फुल सब्ट्रैक्टर, ए फुल सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन। तो एक फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है इन्वॉल्विंग 3 बिट्स, जिसमें 3 बिट्स होती है। जैसे कि हमने पढ़ा हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन होता था, यहाँ पर 3 बिट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। नेमली माइनोएंड, जिसमें एक माइनोएंड होती थी, एक सबटेंड होती थी, एंड बोरो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, और एक थर्ड बिट जो होगी हमारी बोरो होगा जो कि प्रीवियस स्टेज से आएगा। सेम एज इट इज जैसे हमारा फुल एडर में होता था, उसमें हम कैरी लाते थे, इसमें हम बोरो लाएंगे। तो अब हम एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बीच में फुल सब्ट्रैक्टर है। इनपुट की अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड हमारे 3 इनपुट्स हैं, और आउटपुट हमारे 2 प्रोड्यूस होंगे जो कि होगा डिफरेंस और बोरो। ये हमारे आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सिंपली ट्रूथ टेबल, जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखाता, मैं इसे कॉपी पर ही समझा देता हूँ। उम्मीद है मुझे आपको इजीली आती होगी। अगर आपने हाफ सब्ट्रैक्टर वाली ट्रूथ टेबल पढ़ी है तो सेम उसकी तरह है, सिर्फ यहाँ पर हमारी 3 बिट्स आ जाएंगी, उसमें हमने 2 बिट्स स्टडी करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में इसे समझाया था। तो चलिए मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इनपुट है 0 0 0। जब हम 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जानते हैं बोरो भी 0 आता है, डिफरेंस भी 0 आता है। तो बोरो तो हमने 0 लिख दिया, डिफरेंस हमारा 0 है। उस डिफरेंस में से अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें बोरो में से ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, हम डिफरेंस में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 0 में से फिर 0 गया तो भी बोरो 0 रहता है, डिफरेंस 0 ही आता है। चलिए नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। 0 में से 0 जाता है तो सम भी 0, बोरो भी 0। तो अभी हमारा बोरो 0 है। अभी आप इसे 1 मत समझिए, अभी समझिए हमारा बोरो यहाँ पर 0 है और डिफरेंस भी 0 है। 0 में से 1 जाने पर, मैंने आपको बताया था जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो बोरो भी 1। अब वो हमारा जो बोरो 0 था वो चेंज होकर 1 हो गया, और डिफरेंस भी 1 होता है। 0 में से 1 का जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1 आ जाता है। चलिए उसके बाद हम अपना थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, 0 1 0। तो 0 में से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर बोरो 1 आता है और डिफरेंस भी 1 आता है। लेकिन अभी हमारे पास डिफरेंस 1 है, उस डिफरेंस 1 में से अब हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि जो हमारा डिफरेंस आया था उसमें से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस 1 ही आएगा, और बोरो तो हमारा 1 चल ही रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम इस पर आ जाते हैं। 0 में से 1 जाने पर बोरो भी 1, डिफरेंस भी 1। अभी हमारा डिफरेंस 1 है। अब 1 में से 1 जाने पर, जब 1 में से 1 जाता है तो बोरो तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 1, क्योंकि बोरो तो 0 आता है, लेकिन हमारा 1 आ चुका है तो हम 1 ही रहने देंगे। एक बार अगर बोरो 1 आ गया तो वो 0 कभी नहीं होता, फिर वो हमारा 1 हो चुका है तो वो 1 ही रहेगा। और 1 में से 1 जाने पर डिफरेंस हमारा 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, एक बार अगर बोरो 1 आ गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, फिर हमारा बोरो 1 आ चुका है वो 1 ही रहेगा। हम इसे देख लेते हैं। 1 में से 0 जाने पर, जब 1 में से 0 जाता है तो बोरो भी 0 और डिफरेंस 1, और जब 1 में से अगेन 0 जाएगा तो भी डिफरेंस 1 ही रहेगा। हम इसे देखते हैं, 1 माइनस 0, तो डिफरेंस तो 1 का हुआ और बोरो 0 का हुआ, तो डिफरेंस अभी हमारा 1 आया है। 1 में से 1 का सब्ट्रैक्शन जब होता है तो हमारा डिफरेंस 0 हो जाता है, बोरो तब भी 0 ही रहेगा। 1 में से 1 जाने पर बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0, और फिर अगेन 0 में से 0 जाने पर डिफरेंस 0 ही रहेगा। हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 1 माइनस 1, बोरो भी 0, डिफरेंस भी 0। 0 माइनस 1, अब जब 0 में से 1 जाता है तो बोरो भी 1, डिफरेंस भी 1, और मैंने आपको बताया बोरो एक बार 1 आ गया तो वो 0 कभी चेंज नहीं होता। चलिए अब हम इसके के मैप की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, के मैप हम इसे डायरेक्टली ऐसे ही समझ लेते हैं। तो के मैप फॉर डी, यानी कि डिफरेंस के लिए अब हम के मैप पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डी से अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि डी में हमारा यहाँ पर आउटपुट 1 है, तो हमारी यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या निकल के आएगा, हम देख सकते हैं एक्स बार वाई बार जेड। जहाँ पर 0 है उस पर बार लग जाएगा और 1 पर बार नहीं लगता, तो एक्स बार वाई बार जेड।
और यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 आया है, आप देख सकते हैं इस जगह पर हमारा आउटपुट 1 है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या निकल के आएंगे, एक्स बार वाई जेड बार। तो इस तरीके से हम अपना के मैप डिफरेंस के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और सभी सिग्निफिकेंट बिट्स में 1 फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ना पेयर बन रहा है, ना क्वाड, ना ही ऑक्टेट, यहाँ हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सिंपली एज इट इज़ इसी फॉर्म में आंसर को लिख देंगे जो हमारा निकल कर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसी फॉर्म में यहाँ पर उसे मेंशन कर दिया है। चलिए उसके बाद सेम एज इट इज जैसा अभी तक हमने हाफ एडर और फुल एडर में और हाफ सब्ट्रैक्टर में वर्क किया था, हम एक्सॉर गेट का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से अगर यहाँ से हम एक में हम x को कॉमन ले लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम x को अगर कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली इसमें एक्सॉर गेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। एक हम यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे जो कि ब्रैकेट में हमारा z प्लस जेड बार बच जाता है, और यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम x को ईजिली कॉमन ले सकते हैं। तो इसकी मदद से हम बहुत, या फिर हाँ हम इजीली x को कॉमन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम z को कॉमन, एक्स वाई को कॉमन कर लेंगे सॉरी। तो उसकी मदद से हमारा यहाँ आउटपुट निकल के आ जाएगा x एक्सॉर y एक्सॉर z। अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले हाफ एडर फुल एडर वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में सॉल्व करके भी दिखाया था। अभी मैं इसे शॉर्ट में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मुझे शॉर्ट में करना पड़ रहा है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको ये डिटेल में भी करके सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो अब हम के मैप और बोरो के लिए करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने डिफरेंस के लिए सिग्निफिकेंट बिट्स को यहाँ से लिखा था, अब की बार हम बोरो वाली बिट्स को लिखेंगे। जैसे कि बोरो में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा एक्स बार वाई बार जेड। सिमिलरली हम सभी वंस को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हम पेयर, हमारे कुछ पेयर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो हम ईजिली इन पेयर्स को, एक हमने ये वाला पेयर बना लिया, एक पेयर हमारा ये बन गया, और एक पेयर दोस्तों हमारा ये बन गया। तो यहाँ से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ एक्स बार जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार वाई। सिमिलर आउटपुट हमारा फुल एडर में भी प्रोड्यूस हुआ था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो सिमिलर आउटपुट हमने फुल एडर में प्रोड्यूस किया था। थोड़ा सा उसमें चेंजेस मिलेंगे आपको हल्के से, लेकिन सिमिलर ही वो ऐसा कुछ आउटपुट हमारा फुल एडर में प्रोड्यूस हुआ था जो हमने आपको डिटेल में कराया भी था। और सिमिलर ही हमारा ऐसा कैरी के लिए प्रोड्यूस हुआ था फुल एडर में। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो लगभग वो बिल्कुल सेम है। सॉल्यूशन में हल्का सा सिर्फ हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक सर्किट की, इनसे लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट तो दोस्तों मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखाऊंगा। अगर आपको इशू हो के मैप में या इसे सॉल्व करने में, जैसे कि अभी हमने एक्सॉर वगैरह गेट का यूज़ करा, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम बोरो के लिए लिख लेते हैं। पहले हम बोरो की जो हमारी इक्वेशन है, तो बोरो की जो हमारी दोस्तों इक्वेशन यहाँ पर बनती है एक्स बार जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार वाई। के मैप यूज़ करने के बाद हमारी ये इक्वेशन निकल कर आई थी। मैं इसे थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो चलिए इसके लिए अब हम लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड। हमें सिर्फ एक्स पर बार चाहिए, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक्स के लिए नॉट गेट का यूज़ करना होगा। तो मैं x पर यहाँ नॉट गेट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस हो गया, x बार। अब हमें x बार z बनाना है, तो मैं एक लाइन z से ये निकाल लेता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ और मैं लगा देता हूँ एक एंड गेट। ये मेरा बन गया x बार z। सिंपली हमारा x बार z यहाँ बन चुका है। उसके बाद हमें बनाना है y z, यानी कि y, और ये z में से एक लाइन में ले आया और ये हमारा बन गया y z। नेक्स्ट हमें बनाना है एक्स बार वाई, तो मैं एक्स बार में से एक लाइन यूँ ले आया और वाई में से एक लाइन ये, और ये मेरा बन गया एक्स बार वाई। अब तीनों के बीच में एडिशन हो रहा है, यानी कि और गेट है, तो मैं इन तीनों को और गेट से यहाँ पर कंबाइन कर दूंगा। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम बन गया बोरो के लिए। सिंपली अब हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस के लिए पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। तो ये जो हमारी इक्वेशन है डिफरेंस के लिए है। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
इसके लिए भी हमें 3 वेरिएबल यूज़ करने होंगे एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वाई पर भी बार यूज़ हो रहा है और जेड पर भी, एक्स पर नहीं हो रहा तो हम एक्स पर कोई भी नॉट गेट यूज़ नहीं करेंगे, हमें वाई पर नॉट गेट लगा दूंगा और एक नॉट गेट मैंने जेड पर लगा दिया। सिंपली हमें सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करना है, अब एक्स वाई बार जेड बार। तो यानी कि मैं एक्स को यहाँ ले आया, वाई बार को ले आया, जेड बार को ले आया और एक एंड गेट से ये कनेक्ट होकर बन गए एक्स वाई बार जेड बार। एक्स वाई बार जेड, इसके लिए मैं एक एक्स को यहाँ ले आया, वाई बार को ले आया और यहाँ से मैं एक जेड को भी ले आया और ये एक एंड गेट से ये हमारे बन गए एक्स वाई बार जेड। फिर एक्स वाई जेड यानी कि इस एक्स में से मैं एक लाइन यहाँ ले आया, सिमिलरली हम वाई की एक लाइन यहाँ पर ले आए। हालांकि थोड़ा ज़्यादा अजीब सा हो गया दोस्तों, लेकिन आप इसे बहुत इजीली अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा एक्स वाई जेड आ गया। नेक्स्ट एक्स वाई जेड बार, तो जैसे कि मैं एक्स को भी यहाँ से ये वाली वायर में लाया था, वाई को इस वाली में लाया था और जेड बार मैंने यहाँ से ये ले लिया और ये हमारा बन गया एक्स वाई जेड बार। अब मैं इन सभी के बीच में और गेट लगा देता हूँ। आपको अच्छी सी ड्राइंग दोस्तों हमारी फेयर नोट्स में मिल जाएगी, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो ये इजीली इस तरीके से हम डिफरेंस को भी ड्रॉ कर देंगे। तो पहला लॉजिक डायग्राम हमने बोरो को बनाया, फिर हमने डिफरेंस का बनाया। अब जो हम इसमें फाइनल डायग्राम करेंगे वो होगा हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर का, फुल सब्ट्रैक्टर का, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम फाइनल प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो डी को तो हम यूज़ करेंगे ये वाला। अगर हम वैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इन दोनों के एडिशन से, जो सिंपल वाला होगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसे भी उसी मेथड से यूज़ करेंगे जैसा हमने एडर में करा था, यूजिंग 2 हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर की मदद से ये पूरा लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं। जो एक्सॉर वाली हमारी इक्वेशन आई थी, तो कुछ इस तरीके की हमारी एक्सॉर वाली इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आई थी। अगर आपसे ये इक्वेशन नहीं निकलती है, आपको दोस्तों इस इक्वेशन को निकालने में कुछ भी इशू होता है, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको ये डिटेल में इक्वेशन निकाल कर भी दिखा दूंगा, कैसे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से इन इक्वेशंस को बनाते हैं जो हमारी एक्सॉर की इक्वेशन है। हालांकि हमने फुल एडर में आपको वो करके दिखाया भी था। तो चलिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर हम तीनों को एक एक्सॉर गेट से जोड़ देंगे, जिससे हमारा बन जाएगा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। हमारा सिंपली डी यहाँ पर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक एक्सॉर गेट लगा देता हूँ और यहाँ पर हमारा डी प्रोड्यूस हो गया, जो है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। यहाँ पर हमने हमारा डिफरेंस प्रोड्यूस कर लिया। तो आप देख सकते हैं पहले हमें डी के लिए इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ा था, लेकिन इस मेथड की मदद से हमने सिर्फ इतने से में ही हमारा डिफरेंस ड्रॉ कर दिया। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो मैं वाई, अब हमें दोस्तों ड्रॉ करना है, पहले हम एक्स बार वाई, पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि एक्स की, मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और एक्स के भी कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसे आगे ले लेता हूँ और एक हमें ज़रूरत पड़ेगी वाई की। यहाँ पर मैंने एक एंड गेट लगा दिया, तो ये हमारा बन गया एक्स बार वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली हमने एक्स बार वाई ड्रॉ कर लिया। हमारा ये पोर्शन बन चुका है। अब हमें इसको बनाना है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है। अब हम इस पोर्शन को अपना बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं एक्स और वाई की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा एक्स था, मैं एक्स में से एक लाइन ले लेता हूँ और वाई में से भी एक लाइन ले लेता हूँ। तो पहले हम इन दोनों के बीच एक्सॉर गेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और एक्सॉर गेट लगाया, इससे मेरा प्रोड्यूस हो गया एक्स एक्सॉर वाई। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो हमें इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना होगा। इस नॉट गेट से क्या हुआ, एक्स एक्सॉर वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसकी जेड के साथ एंड गेट भी है, इसमें आप देख सकते हैं इस जेड के साथ एंड गेट भी है। तो हमें जेड को भी यहाँ पर लाना होगा, इसे थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पर हमारा एंड गेट लग गया। तो दोस्तों फाइनल आउटपुट के लिए हमें इसमें, जो कि हम यहाँ पर हमारा ये बना चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो कि हमने यहाँ पर बनाया था, इनके बीच हमें सिर्फ अब लगाना है एक और गेट। तो मैं इसे यहाँ ले आता हूँ और ये मेरे और गेट लगाते ही ये हमारा बोरो भी यहाँ पर
प्रोड्यूस हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर यूजिंग 2 हाफ एडर्स, यहाँ पर हमने टू हाफ एडर्स कह रहा हूँ मैं, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स के यूज़ से हमने फुल सब्ट्रैक्टर ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन अगर आप देखें और ये वाला पोर्शन अगर हम देखें तो ये टू हाफ सब्ट्रैक्टर्स हैं, ये एक पूरा हाफ सब्ट्रैक्टर है और ये पोर्शन भी एक हाफ सब्ट्रैक्टर है। तो इनकी मदद से हमने एक फुल सब्ट्रैक्टर को ड्रॉ कर लिया, जो कि काफ़ी ईजी है ऐसे ड्रॉ करना। अगर आप इन दोनों को सिंपली तरीके से एक ही इक्वेशन में मिक्स करके ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा सर्किट हो जाएगा। और हमारा सर्किट ये कहता है कि हमें कम से कम वायर से सर्किट को ड्रॉ करना होता है। कम से कम वायर से अगर हम सर्किट को बनाते हैं तो वो सर्किट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इस तरीके से हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो हम इस तरीके से हमारा फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। और कैसे हमने इन इक्वेशंस को मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि हमने फुल एडर में जैसे करें थे हम उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप वो वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इन इक्वेशन में जो हम प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटी यूज़ करें उसके ऊपर भी मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियोज़ पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके लिए भी डिटेल में सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम इन्हें ईजिली सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले सभी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे।